भामोर कला। जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधाकर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार त्रियोगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आराध्य निरापा सागर जी महाराज के चरणों में त्रियोगे नमोस्तु एवं अलग जी छल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, ये चीज आती है कि ईश्वर करता नहीं है और कोई भी चीज अगर विज्ञान भी है तो वो भी एक सेल हमारे शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। तो ये पूरी चलाचल धरती कौन संचालित करता है, किस तरीके से संचालित होती है, उस ईश्वर का हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है और उसको किस तरीके से हम अपने जीवन में समझें जिससे हम अपने कल्याण में आगे बढ़ सकें। पहली बात, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए यदि हम ईश्वर को मजबूरी में लाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ईश्वर कितना अच्छा है और कितना गंदा है। हमारी श्रद्धा में ईश्वर कभी गंदा होता ही अच्छा ही होता है। तो फिर अच्छे ईश्वर से इस संसार के गंदे कार्य कैसे होंगे? संसार में तो सब गंदे कार्य होते हैं, बुरे कार्य हो रहे, सब डाकू जुआड़ी झगाड़ी सब लोग हैं। ये कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा। तो संसार की गंदगी को देख करके लगता है कि भगवान जैसी पवित्र आत्मा तो इसको नहीं बनाएगी, क्योंकि भगवान एक इतना पवित्र है, इतना पवित्र है मन से, वचन से, काया से। ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा गंदा संसार बनाएगी, ऐसे गंदे लोगों को बनाएगी। तो संसार की गंदगी को देखकर ये निर्णय ले लेना चाहिए, इस संसार का निर्माता कोई महान आत्मा नहीं हो सकती। अब इसका संचालन कौन करता है? संचालन वस्तु में स्वयं योग्यता होती है, वस्तु स्वयं संचालित होती है। अनादिकाल से सूर्य चल रहा है, कौन चला रहा है? अनादि कितने कालों से कहां से पहाड़ हैं, बने हैं, कौन हवाएं चला रहा है? अग्नि में उष्णता है तो है, ये नियत कहलाता है। वस्तु व्यवस्था स्वयं नियम है, नियत है। किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। एक दूसरे के निमित्त निमित्त एक संबंध है। श्रुता ही पुद्गलों के जीवों के निमित्त मिलते हैं। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिण दी। पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर के जीव परिणाम करता है और जीव के परिणाम पाकर के पुद्गल कर्म करता है। ऐसी निमित्त नैमित्तिक उपादान की शक्ति पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्वयं विस्तृत में कहा। इस सृष्टि का सारा संचालन निमित्त नैमित्तिक परिणति से हो रहा है। एक निमित्त बनता है, दूसरे में कार्य होता है। तो ऐसा अपने आप में परस्पर में ये सारे के सारे कार्य अपने आप होते जाते हैं। दो वस्तुएं अलग अलग स्वभाव वाली होती है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो तीसरा स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानते हैं। कीर्ति जी जैन, भामोर कला।